जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का विषय नहीं है, आज आपके प्रश्न उत्तर हैं। आप जो प्रश्न पूछते हैं उनमें से ही कुछ प्रश्न हमने लिए हैं जो कि महत्वपूर्ण है, तो उसमें आपके प्रश्न का भी उत्तर हो सकता है। तो वीडियो को आप पूरा सुनिएगा। आपके प्रश्न और औरों के प्रश्न सेम हो सकते हैं, तो आपको अपने प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप वीडियो को अंत तक सुने। तो पहला प्रश्न जो हम लेने जा रहे हैं वो है बीना जी का। इन्होंने कहा है, जो फूल भगवान की फोटो से गिरकर हमें प्राप्त होता है उसका क्या करना चाहिए और कहाँ रखें, कृपया करके बताएं। देखिए, जब हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, चाहे फोटो को चढ़ाएं या मूर्ति को चढ़ाएं, तो कई बार पूजा करते समय जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो वो फूल हमारी आंखों के सामने उस फोटो से गिर जाता है। तो फोटो से गिरने का अर्थ ये होता है उस फूल का कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और प्रसाद के रूप में वो पुष्प आपको दिया है। तो जो वो पुष्प होता है, जो फूल होता है, उसको आप अपने घर की अलमारी में रख सकते हैं, या जहाँ पर आपके धन का स्थान होता है उस धन के स्थान में रख सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने गले में रख सकते हैं, और अगर ये दोनों ही परिस्थिति नहीं है तो आप अपनी पूजा के स्थान में उस फूल को रख सकते हैं। अगला प्रश्न है सिमरन। इन्होंने कहा है, माँ अब दिखाई नहीं देती तो क्या मेरी भक्ति माँ के प्रति कम हो गई है, इसका क्या मतलब है। देखिए, अगर आपको माँ भगवती स्वप्न में नहीं दिखाई देती है और माँ दिखना बंद हो गई है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी जो भक्ति है उसमें कोई कमी है या आपकी भक्ति माँ के प्रति कम हो चुकी है। इसका अर्थ ये होता है कि जब आप स्वप्न में किसी भी देवी देवता के दर्शन करते हैं और उन दर्शन के बारे में आप किसी अन्य व्यक्ति को बता देते हैं, यानी अपना जो अनुभव होता है उसको किसी से शेयर कर देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में देवी देवता स्वप्न के माध्यम से दर्शन देना बंद कर देते हैं। तो यही एक कारण होता है, बाकी इसका ये कारण नहीं है कि आपकी भक्ति में कोई कमी आ चुकी है। अगला प्रश्न लेते हैं अनसुईया चक्रवर्ती जी का। इन्होंने कहा है, जय माँ भगवती। गुरु माँ, मेरा एक प्रश्न है, कृपया करके बताएं। मुझे पूजा करते समय झूमने का मन करता है और रोना और चिल्लाने का मन करता है। भजन सुनती हूँ, पूजा करते टाइम तो चक्कर से आते हैं, ऐसा लगता है जैसे मन घबरा सा रहा है। बताएं माँ प्लीज़। मुझे सवारी बताई है पर मेरी सवारी खुलकर नहीं आ रही। माँ क्या करूँ मैं ऐसा, प्लीज़ माँ बताएं। देखिए, आपके जो भी लक्षण हैं वो सभी सवारी के लक्षण हैं। जब सवारी आने वाली होती है तो ये सभी लक्षण जो आपने बताया है कि रोना आना, चिल्लाने का मन करना, हाथ पैर फेंकने का मन करना, झूमने का मन करना, भजनों पर नाचने का मन करना, ये सभी लक्षण एक व्यक्ति में आते हैं। लेकिन सवारी आपको खुलकर नहीं आ रही है तो उसमें आपको अभी समय लगेगा, क्योंकि आपकी जो भक्ति का लेवल है, यानी जो आपकी ऊर्जा का लेवल है, वो अभी कम है। अभी आप इतनी ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाई हैं जिससे कि आपकी सवारी खुल सके। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने पूजा पाठ को चलाते रहें। हो सके तो थोड़ा पूजा पाठ अपना बढ़ाएं, समय को बढ़ाएं। तो जब आप पूजा पाठ बढ़ाएंगे, समय पूजा में ज़्यादा देंगे, तो आपकी सवारी खुलनी प्रारंभ हो जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं गोपाल कुमार जी का। इन्होंने कहा है, जय माँ, आप मुझे ये बताएं कि हम अगर कहीं कीर्तन में या फिर माँ के भजन सुने और हमें कुछ अच्छा ना लगे और उनके सिवा कुछ नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या है। अगर आपके मन में ऐसी कोई भी भावना जागृत होती है गोपाल जी की, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपको माँ के भजन सुनना अच्छा लगता है, माँ का कीर्तन सुनना अच्छा लगता है, और आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे माँ के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये एक सच्ची भक्ति का लक्षण होता है। यानी आपके अंदर एक सच्ची भक्ति जागृत हो चुकी है, और वही भक्ति आपको इस संसार से, यानी जो संसार की क्षण भंगुरता है, उससे आपको दूर लेके जाती है। और सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि हमें भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाता है कि उनके सामने हमें हर चीज़ तुच्छ लगने लगती है। अगला प्रश्न लेते हैं अनीता के शर्मा जी का। इन्होंने कहा है, माँ प्रणाम। मेरा सवाल था माँ कि घर में हम नवरात्रि कर रहे हैं और घर में कोई दारू लेके पिए या फिर मांस मछली, क्या होगा। जो पूजा कर रहा है क्या उसकी पूजा को इफ़ेक्ट होगा
ये मेरे साथ इसलिए हुआ है, मेरे मन में था तो इसलिए पूछा माँ। देखिए, अगर आप नवरात्र कर रहे हैं, यानी नवरात्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं, माँ भगवती के दिन होते हैं, तो इन दिनों में ये विशेष रूप से बात ध्यान रखने योग्य होती है, क्योंकि माँ दुर्गा की नवरात्र में विशेष रूप से पूजा की जाती है। और माँ दुर्गा की पूजा में सात्विकता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सात्विकता नहीं है तो ऐसी पूजा की गई जो पूजा सात्विकता के साथ नहीं की जाती है वो फलित नहीं होती है। लेकिन एक व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण कर सकता है, पूरे घर पे नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका परिवार भी आपके अनुसार ही कार्य करे। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई भी गलत काम करता है, यानी घर में सात्विकता मेंटेन नहीं रखता है और वो शराब पीता है या मांस का सेवन करता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति नवरात्र कर रहा है उसके नवरात्र खंडित तो नहीं हो सकते, क्योंकि उसने स्वयं को तो भगवती के प्रति समर्पित कर रखा है। लेकिन उसके घर में सात्विकता, शुद्धता होना जरूरी है। लेकिन कहते हैं ये कलयुग है, कलयुग में व्यक्ति अपना कर्म स्वयं भोगता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति नवरात्र कर रहा है उससे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो व्यक्ति नवरात्र में गलत कार्य कर रहा है वो पाप का भागी अवश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूजा तिवारी जी का। इन्होंने कहा है, प्रणाम माँ, जय माँ भद्रकाली। सपने में हमेशा काली माँ आती हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आपको स्वप्न में माँ काली दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि भगवती आपसे कहीं ना कहीं अपनी सेवा चाहती हैं। अगर आपको स्वप्न के माध्यम से कोई भी देवी देवता बार बार दिखाई देता है तो इसका अर्थ होता है कि वो आपसे अपनी सेवा चाहते हैं, या आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका हल उनकी पूजा और सेवा के माध्यम से होना है। तो इसलिए वो आपको बार बार स्वप्न में दर्शन देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको माँ को मनाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है ममता देवी जी का। इन्होंने कहा है, मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है, क्या माता काली की सात्विक पूजा भी हो सकती है? माँ के विकराल रूप से डर लगता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं माँ अपने ही भगत की भेंट लेती है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये दुविधा वाला प्रश्न है। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लोगों की बातों पर तो अगर आप विश्वास करेंगे तो आप एक श्वास भी नहीं ले पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि माँ का विकराल रूप से डर लगता है। माँ का रूप जितना विकराल है वो दुष्टों के लिए है। माँ भगवती ममतामयी है, कल्याणी है। तो ऐसी परिस्थिति में आप माँ को ये ना कहें कि माँ का रूप विकराल है, ये आपकी आंखों का धोखा है। उस धोखे में आप आते हो, माँ की विकरालता को देखते हो लेकिन माँ की ममता को नहीं देखते हो। और अगली बात आपने बोली है कि लोग कहते हैं माँ अपने भक्त की भेंट लेती है। अगर भगवती अपने ही भक्त की भेंट लेगी तो इस संसार में भगवती के भक्त शून्य हो जाएंगे। यानी अगर माँ भगवती अपने भक्त की भेंट ले लेंगी तो माँ की भक्ति करने वाला तो इस संसार में कोई जीवित नहीं रहेगा। ये संसार केवल दुष्टों से भर जाएगा, और जब दुष्टों से भर जाएगा तो सारी सृष्टि हाहाकार करेगी। तो ये बात बिल्कुल गलत है। भगवती कभी अपने भक्तों की भेंट नहीं लेती। माँ भगवती अपने भक्तों का हमेशा उद्धार करती हैं, हमेशा उनका कल्याण करती हैं, और वो कल्याणी हैं। तो ये बात कहना सर्वथा मिथ्या है, गलत है कि भगवती अपने भक्तों की भेंट लेती है। माँ भगवती दुष्टों का संहार करती हैं और भक्तों से सदैव प्रेम करती हैं। तो इसलिए आप इस भ्रम में ना पड़ के माँ भगवती की सेवा करें। रही बात आपने बोला है कि सात्विक पूजा, सात्विक पूजा से अर्थ होता है कि आप माँ भगवती को इस प्रकार का भोग लगवाएं जिसमें शराब ना हो, मांस ना हो। अगर आप चाहती हैं माँ को सात्विक रूप से चलाना मुश्किल होता है, और भगवती की सेवा का कोई भी ऐसा विधान नहीं है जिसमें सात्विकता हो। आपको कहीं पर भी अगर काली पूजा का विधान होगा तो वहाँ पर आपको तामसिकता ही देखने को मिलेगी। और जो माँ भगवती के वास्तविक रूप से साधना करते हैं तंत्रोक्त मार्ग से, वो तो इस बात को हमेशा से यही कहते हैं कि माँ की सात्विक पूजा हो ही नहीं सकती। लेकिन भक्तों ने माँ को, कहते हैं भक्त के वश में भगवान हो जाते हैं, तो भक्तों ने माँ को सात्विकता पर चलाया है। यानी सात्विकता से अर्थ है उन्होंने वो उनको भोग दिया है जिसको वो देने में सामर्थ्य रखते हैं। तो माँ को आप सात्विक भोग दे सकते हैं और सात्विक माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ को आप शुद्ध भोजन का भोग लगाएं, फूलों से, इत्र से भगवती को आप मना सकते हैं। तो माँ की पूजा आप सामान्य रूप से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है
भवी कन्नौजिया का। उन्होंने कहा है जय माँ कालिका माँ, माँ अगर आसन फट जाए, खराब हो जाए तो उसका क्या करें। देखिए, अगर आपका आसन खराब हो जाता है, अगर आपका आसन फट जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसको जल प्रवाह कर सकते हैं। और जल प्रवाह करने के बाद में आपको नया आसन लेना होता है। आप नए आसन का प्रयोग कीजिए और पुराने आसन को जल प्रवाह कर दीजिए, क्योंकि कभी भी फटे हुए आसन पर, या जो आसन फट जाता है, खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, जल जाता है, ऐसे आसन पर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। उस आसन को जल प्रवाह कर देना चाहिए और नया आसन पूजा के लिए लेना चाहिए। अगला प्रश्न है श्रेया पाठक जी का। इन्होंने कहा है गुरु माँ, मैं काली माँ को मिश्री और लौंग का भोग लगा सकती हूँ क्या। देखिए, माँ काली को आप लौंग का भोग जल लगा सकती हैं, मिश्री का भी भोग लगा सकती हैं, जो आप चाहें माँ काली को भोग आप लगा सकती हैं। लेकिन माँ के जो मुख्य भोग होते हैं उसमें माँ की लौंग होती है, पताशे होते हैं, पेड़ा होता है, मीठा पान होता है, अनार का भोग भगवती को लगाया जाता है, हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है। तो इस तरह के भोग आप माँ काली को लगा सकते हैं और माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है लिपि रसोई का। क्या सवारी आने वाले व्यक्ति को बच्चा नहीं होता है। देखिए, ये ऐसा नहीं है। जिन व्यक्तियों को सवारी आती है कि उनको बच्चा नहीं होगा, ऐसा भगवती कभी नहीं कहती हैं। संतान सुख भगवती ने सबके भाग्य में लिखा है। वो तो आपके अपने कोई ऐसा कर्म हो सकता है, कोई ऐसा प्रारब्ध कर्म हो सकता है, या कोई ऐसा प्रारब्ध हो सकता है जिस कारण से आपको संतान प्राप्ति ना हो। अन्यथा ये कहना कि सवारी वाले व्यक्ति को संतान नहीं होगी, सर्वथा असत्य है। अगला प्रश्न है रोशन जी का। इन्होंने कहा है घर से बाहर जाने पर रोजाना वाली पूजा आगे पीछे कैसे कर सकते हैं। यानी अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी पूजा कैसे कर सकते हैं जो आप रोज़ करते हैं। देखिए, रोज़ की पूजा आप बाहर जा कर के उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से आप घर करते हैं। आप उस प्रकार से दिया बाती नहीं कर सकते अपने देवता की, अपने इष्ट देव की। हाँ, लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि घर से बाहर जाने पर आप मुंह हाथ धो करके मानसिक जाप कर सकते हैं। और अगर आप अपना माला आसन साथ लेके जाते हैं तो माला आसन के माध्यम से आप अपनी जो रोज की पूजा है, यानी जाप आदि है, स्तुति है, आप उसको कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि घर से बाहर जाकर आप पूजा नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है नेगी जी का। इन्होंने कहा है जय माता दी गुरु माँ क्या तुलसी माला के साथ रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं। प्लीज़ गुरु माँ जवाब देना। देखिए, अगर आप तुलसी माला पहनते हैं तो तुलसी माला के साथ आप रुद्राक्ष माला धारण कर सकते हैं। दोनों को एक साथ पहनने में कोई मनाही नहीं होती है। तो मित्रों, ये थे आप सभी के प्रश्न जिसका उत्तर हमने देने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। साथ ही माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।